गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आप में से बहुत सारे लोगों की मैसेज मुझे व्हाट्सएप में आ रहा था कि मैम हमारी पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, उसके ऊपर एक एनर्जी अपडेट हमारे साथ शेयर करिए। मतलब डेली डेली आप लोगों को आपकी पर्सन का करंट एनर्जी चाहिए, राइट। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, मतलब हमारी इस चैनल में बहुत सारे जो ट्विन सोल्स है ना, वो न्यूली अवेकेंड सोल्स है, तो उनकी कॉन्शियसनेस उतना एक्सपेंड नहीं किया है। उनकी जो टेलीपैथी कम्युनिकेशन है, उनकी पर्सन के साथ उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। तो आप लोग आपकी पर्सन की एनर्जी के साथ भी उतना कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, राइट। तो जो लोग न्यूली अवेकेंड है, आप लोग इस एनर्जी अपडेट को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये आपका पर्सन का करंट एनर्जी है। ओके, देखिए गाइज, पिछले वीडियोस में जो एनर्जी अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, उसमें मैं ये बताई थी कि आपका जो पर्सन है, उनकी एनर्जी अभी पूरी तरह इम्बालेंस है। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत कुछ हो रही है जिन चीज़ों को वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो उनका काम कर रहे हैं, काम में उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, फिर घर आ रहे हैं तो घर वाले उनको परेशान कर रहे हैं। तो वो अभी मतलब एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो अपने अंदर इतने सारे पेन को मतलब झेल रहे हैं ना, जिस पेन को आप भी एनर्जेटिकली फील कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि कल मैं एक टैरो कार्ड भी किया था, जिसमें आपका जो पर्सन का जो एनर्जी आई थी ना, मतलब कार्ड्स के थ्रू जो एनर्जी आई थी, कार्ड्स में 9 ऑफ सोर्स आया था, 10 ऑफ सोर्स भी आया था, ठीक है। तो 9 ऑफ सोर्स अगर आप देखोगे ना, 9 ऑफ सोर्स का मतलब उनकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, वो उनको रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, ठीक है। उनका जो लाइफ है ना, ये पूरी तरह बिखर गई है, ठीक है। उनको समझ में नहीं आ रही है कि उनको अब क्या करना है उनकी लाइफ में। मतलब उनके साथ इतने सारे बुरे बुरे चीज़ें क्यों हो रही है, ठीक है। वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि कहीं उन्होंने आपके साथ कोई ऐसी गलत तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से उनको उनका कर्मा भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। एंड 10 ऑफ सोर्स मतलब उनका अब रीबर्थ प्रोसेस चल रही है। उनको अंदर से पूरी तरह तोड़ा जा रहा है, ठीक है। मतलब उनके पास कोई भी चांस नहीं है कि वो इस मतलब जो सिचुएशन उनके सामने है ना, उनके साथ जो कुछ भी हो रही है, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो उस सिचुएशन का सामना ना करके उसे छोड़ के चले जाएं, ठीक है। तो डिवाइन अब उनको पकड़ कर, जैसे बोलते हैं ना, पकड़ कर लेकर आता है उस सिचुएशन में, आपको डाला जाता है, आपको उसी को फेस करके आगे निकलना पड़ता है, ठीक है। उनका एक रीबर्थ प्रोसेस भी चल रही है, ठीक है। आप अगर उस टैरो कार्ड को देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो पर्सन है वो कितनी दर्द में है, ठीक है। क्योंकि और भी एक एनर्जी मुझे फील हो रहा था कि आपका जो पर्सन है ना, उनके जो घर वाले हैं, उनके घर वाले शायद उनकी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। बट ये जो पर्सन है, उनके मन में आपके लिए बहुत सारे प्यार है, बट उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना, वो सही नहीं है, जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट में नहीं दिया है, ठीक है। बट उनकी एज थोड़ा हो गई है, तो उनका जो घर वाले हैं ना, वो किसी और से उनका शादी करवाना चाहते हैं। तो वो उस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ठीक है। वो बहुत सारे मतलब मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो भी एनर्जी है ना, पूरी तरह उनका एनर्जी इम्बालेंस हो गई है, ठीक है। जिसकी वजह से उनको रात में नींद नहीं आ रही है और उनका माइंड स्टेबल नहीं है। तो उनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना ही वो आपसे बात भी कर पा रहे हैं, ठीक है। उनको वो सोच रहे हैं कि उनका ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन को वो आके आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि उनके साथ कितना कुछ हो रहा है, बट वो नहीं चाहते हैं। उनके मन में बहुत सारे ईगो भी है, एंड उनका ये जो ईगो है ना, ये ईगो जब तक नहीं टूटेगा, उनका ईगो जब तक पूरी तरह डिजल्व नहीं होगा ना, तो वो तब तक आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बट आप लोगों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो किसी और से शादी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि आप और उनका जो कनेक्शन है ना, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। मतलब ट्विन फ्लेम के बारे में अगर उनको पता नहीं है ना, तो वो आपको उनका सोलमेट समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब हमें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता नहीं होता है, तो हमारे सामने सोलमेट का कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है। मतलब मैं मेरी बात बोल रही हूँ कि जब मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता नहीं था, तो
मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो डिवाइन मास्कुलिन है ना वो मेरा सोलमेट है, ठीक है। तो मुझे सोलमेट के बारे में पता था, तो मैं उसे सोलमेट समझ रही थी। मतलब हम दोनों के बीच एक सोलफुल कनेक्शन था, जिस कनेक्शन को मैं फील करती थी, ठीक है। जब मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जब पता चला ना, तो उससे ज़्यादा मतलब सोलमेट से ज़्यादा इंटेंसिटी मुझे फील हुआ, ठीक है। उसके साथ इतना कनेक्टेड मैं फील कर रही थी, जैसे कि उस फीलिंग्स को मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वर्ड्स, ओके। तो जो लोग ट्विन फ्लेम से आप लोग फील कर रहे होंगे कि जब आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है और जब आप उस कनेक्शन को अपनी पर्सन के साथ पहली बार फील करते हो, तो आपको कितना इंटेंस एनर्जी फील होता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पर्सन को, मतलब आपको अंदर से एक ऐसी क्रेविंग आएगी ना, आपको ऐसा लगेगा कि काश वो आपके पास होता, काश वो मेरे पास होता, तो मैं उससे जाके हक कर लूँ या फिर उसके सीने में पूरा लग जाऊँ। मतलब क्या बोलूँ, उस पर्सन को छोड़ने का मन नहीं करता है, राइट। ये जो एनर्जी है ना, आपकी अंदर की एनर्जी आपको इस तरह की फीलिंग्स देता है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है, आपका जो पर्सन है, इस कनेक्शन को वो जब फील करेंगे ना, तो उनको भी वैसी वाली कनेक्शन आपके साथ फील होगा और वो भी आपकी जैसा आपको क्रेविंग करेंगे, क्योंकि ये आप दोनों की सोल की जर्नी है। तो उनकी सोल जब अंदर से अवेकन हो जाएगी ना, उनकी सोल को जब ट्रिगर मिलेगा, उनको जब डेजावू वाली फीलिंग्स आएगी ना, तो वो आपको छोड़ के किसी और के साथ कभी भी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। वो अगर किसी और के साथ होंगे ना, तो उनको अंदर से एक ऐसा सोल झटका मिलेगा, उस पर्सन के साथ होके उनको ऐसा फील होगा जैसे कि उनका जो फिजिकल बॉडी है, उनका फिजिकल बॉडी किसी और के साथ है, बट उनकी अंदर की जो फीलिंग्स है, उनका मन आपके पास है, ठीक है। तो ऐसा उनके साथ होगा, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपना इनर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, डिवाइन आपको पहले अवेकन किया है, तो आपको इनर वर्क ज़रूर करना है, ठीक है। आप अगर अपना इनर वर्क नहीं करेंगे ना, तो आपकी जो आउटर ट्विन है, उनको कभी भी सोल ट्रिगर नहीं मिलेगी, ठीक। आप जितनी इंटेंस इनर वर्क करोगे, आप जितनी डेडिकेटली अपना इनर वर्क करोगे ना, आपका जो पर्सन है उनको उतना ज़्यादा इंटेंस एनर्जी फील होगा, ठीक है। तो आप जो फेमिनिन है या फिर जो भी डिवाइन मास्कुलिन है, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप सारे चीज़ों को भूल जाइए और अपनी जो इनर वर्क है उस पर फोकस रहिए, ठीक है। इस जर्नी को पूरी तरह डिवाइन में सरेंडर कर दीजिए कि आपके साथ क्या हो रही है, आपका पर्सन आपको क्यों कॉल नहीं कर रहा है, क्यों आपको इतना ज़्यादा पेन मिल रहा है, क्यों आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। इन सारी चीज़ों को भूल जाइए, डिवाइन को अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए और उसके बाद आप खुद देखोगे कि डिवाइन कैसे आपका हाथ पकड़ के इस जर्नी में आगे लेकर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो पर्सन है वो अगर पत्थर दिल का है ना, तो भी आप खुद देखोगे उसका पत्थर दिल ज़रूर पिघलेगा, ठीक है। देखिएगा, इसमें ये सब ऐसे मतलब नहीं बोल रही हूँ, ये सब कुछ मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, ठीक है। मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं था, क्योंकि मैं जब मेरी ट्विन से मिला ना, तो उससे पहले मतलब मेरी ट्विन से मिलने से पहले मैं एक पत्थर दिल की इंसान थी, ठीक है। मतलब मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं था, मुझे प्यार व्यार नहीं हुआ था, ठीक है। बट अंदर से क्रेविंग थी कि हाँ, कोई अगर ऐसा पर्सन आएगा, कोई अगर मतलब जब मैं मूवीज़ देखती थी ना, जो ट्रू लव वाली मूवीज़ होता है ना, जैसे कि वीर ज़रा में देखा था, तो मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि बस मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन आए जो मुझे खुद से भी ज़्यादा प्यार करे और मैं भी उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करूँ। हम दोनों का जो प्यार है ना, ये सच्चा वाला प्यार हो और हम दोनों की स्टोरी से दूसरों को इंस्पिरेशन मिले, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा था, ठीक है। तो उसके बाद जब ये पर्सन मेरी लाइफ में आया ना, तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ मतलब जिस प्यार को मैं हमेशा ढूंढ रही थी ना, मतलब हर जगह तलाश कर रही थी, वो प्यार मुझे मिल गया। और जो बबल लव फेज़ होता है ना, हम दोनों का बबल लव फेज़ बहुत अच्छा रहा। और वो पर्सन मेरे अंदर की जो मतलब थी ना इमोशन, वो पर्सन मेरे अंदर की इमोशन इतना ज़्यादा ट्रिगर किया ना, मेरे अंदर कोई भी मतलब फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। मेरी फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह सप्रेस्ड हो गया था, ठीक है। मैं मास्कुलिन की एनर्जी में थी। तो वो पर्सन, उस पर्सन से जब मैं मिला ना, तो मेरे अंदर इतने सारे इमोशन, इतना प्यार, मतलब एक फेमिनिन के अंदर जो एनर्जी होता है ना, वो सब कुछ मेरे अंदर ट्रिगर हो गया, ठीक है। तो मुझे भी प्यार हो गया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं इस पर्सन से प्यार करने लगी हूँ और
बहुत कुछ जैसे फील होता है ना, यू फील बटरफ्लाई इन योर स्टोमक एंड यू फील दैट यू आर ऑन क्लाउड 9, ओके। तो वैसी वाली फीलिंग्स मेरे अंदर भी आ गया था। तो जब मैं मेरी फीलिंग्स को उसके साथ शेयर किया ना, जब हमारा बबल लव फेज चल रहा था, जब मैं शेयर किया तो उसने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे भी तेरे साथ अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है, ठीक है। बट उसने उसकी जो ऐसे मुझे डायरेक्ट प्रपोज नहीं किया था कि वो मुझसे प्यार करता है, ठीक है। ऐसे मतलब हम बस ऐसे थोड़ा बात करते थे, तो उसने मुझे वो वाली मतलब डायरेक्ट ऐसे प्रपोज नहीं किया था, इनडायरेक्टली मुझे प्रपोज किया था, ठीक है। तो वो था हमारा बबल लव फेज़, बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद आप सभी को पता होगा कि बबल लव फेज़ के बाद जब दोनों ट्विंस का एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है तो आपको मतलब सेपरेशन में गो थ्रू करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद इतने सारे पेन को मैं अपने अंदर झेला, मैं कभी भी वर्ड्स के थ्रू यहाँ शेयर नहीं कर पाऊँगी कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, ठीक है। मतलब मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, मैं उस पर्सन को जानती भी नहीं थी कि वो क्या कौन है, ठीक है। वो पर्सन आया मेरी लाइफ में और मेरे अंदर की जो इमोशन है ना उसको ट्रिगर करके मेरे मन में प्यार भर के ऐसे छोड़ के चला गया। तो आप थोड़ा इमेजिन करिए कि मेरे साथ क्या बीत रही होगी। मुझे ये प्यार व्यार कभी भी फील नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब मुझे बस ऐसा लग रहा था कि ये जो प्यार व्यार है ना, ये बस टाइम पास से, सच्चा वाला प्यार यहाँ नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे सच्चा प्यार किया था, ठीक है। एंड मैं मास्कुलिन की एनर्जी में थी, तो मेरे साथ कोई भी लड़के आके बात नहीं करते थे, ठीक है। तो मैं बहुत एक इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन थी, तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, ओके। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी को जब मैं एक्सेप्ट किया ना, धीरे धीरे मेरे सामने सब कुछ अनफोल्ड हुआ कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। एंड मेरे अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है ना, ये जब ट्रिगर हुआ तो उसी टाइम मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रही थी, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा मास्कुलिन की एनर्जी में थी, मुझे मास्कुलिन की एनर्जी अच्छे से पता था कि मास्कुलिन की एनर्जी अगर आपके अंदर होता है ना तो आप कितना काम करते हो, ठीक है। मैं अपनी पढ़ाई में पूरी तरह अपना फोकस देती थी और मेरे अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी था। जैसे कि मैं अच्छा पेंटिंग करती हूँ, तो जब मुझे बोरिंग लगता है ना तो मैं जाके पेंटिंग कर लेती थी। और मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग का भी बहुत शौक था, तो मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी करती हूँ, ठीक है। मतलब जब मुझे बोरिंग लगता था या फिर जब मैं देखती थी कि मेरे सारे फ्रेंड्स उनके बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, तो उसी टाइम मैं अकेली पड़ जाती थी, तो मैं जाके अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करती थी, ठीक है। मतलब मेरे अंदर प्यार व्यार के लिए कोई भी ऐसी फीलिंग्स नहीं था, ठीक है। मैं बस ऐसा सोच रही थी कि ये बस 3D में मैं देख रही थी मेरे जो फ्रेंड्स होते थे ना, तो उनका मतलब आज किसी के साथ बात कर रहे हैं तो 2-4 साल के बाद या फिर 2-4 महीने के बाद उनका ब्रेकअप हो जाता था। तो इन सारी चीज़ों को देख देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में सच्चा वाला प्यार कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब ये पर्सन मेरी लाइफ में आया तो ये मुझे इतना ट्रिगर किया, मतलब मेरे अंदर मैं उससे पहले भाग रही थी, ठीक है। अभी मतलब सेपरेशन के टाइम जब रनर जैसे चलता है ना, तो वो पर्सन मुझसे जैसे भाग रहा था ना, स्टार्टिंग में मैं भी उससे भाग रही थी, ठीक है। मतलब मैं उसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, बट वो मेरे पीछे पीछे भाग रहा था, ठीक है। तो उसी टाइम जब मे बी ये डिवाइन का प्लान था कि मेरे अंदर तो कोई भी मतलब ऐसी फीलिंग्स नहीं थी, तो डिवाइन इस पर्सन को भेजा कि जो उस लड़की के अंदर जो इमोशन है उसको ट्रिगर करो। और जैसे ही मैं ट्रिगर होगी, जैसे ही मेरे अंदर इमोशन आ गया, जैसे ही मुझे प्यार महसूस हुआ, तो वो पर्सन मुझसे भागने लगा, ठीक है। तो ये मेरे साथ हुआ है, मतलब वो पर्सन मेरी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दिया। मतलब देखिए गाइस, आप एक मास्कुलिन हो या फिर एक फेमिनिन हो, डिवाइन आपकी अवेकनिंग जरूर कराता है, ठीक है। आपका मतलब आप अगर एक फेमिनिन है ना, आपको जितना पेन मिला है इस जर्नी में आके, आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है उनको भी उतना ज़्यादा पेन मिलता है, ठीक है। दोनों ट्विंस को बराबर पेन मिलता है। तो अभी आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, उनको अभी बहुत सारे पेन मिल रहे हैं, उनको अब डिवाइन तैयार कर रहे हैं ताकि वो उनकी हाईएस्ट वर्जन में आए और आप दोनों का इस 3D में यूनियन हो जाए, ठीक है। तो जो भी डिवाइन फेमिनिन या फिर डिवाइन मास्कुलिन इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आपका जो पर्सन है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप समझ जाएगा कि उनको अब आइसोलेशन में रखा गया है। एंड उस आइसोलेशन में मतलब अकेले में उनको डिवाइन प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो उनकी हाईएस्ट वर्जन में आ सके, ठीक है। उनके अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिस बदलाव को आप
महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। आप उनकी एनर्जी हर एक टाइम में रिसीव हो रही होगी, ठीक है। मतलब आपका जो मूड है ना, आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है। आप अगर अंदर से बैलेंस है बट सडनली आप इम्बैलेंस हो रहे हैं ना, तो आप समझ जाएगा कि उनके साथ भी वही सेम चीज़ हो रही है जिसको आप फील कर रहे हैं एनर्जेटिकली, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस में बोल के आई हूँ कि आप दोनों मिरर सोल है, तो उनके साथ जो कुछ भी होगा ना, उसका मिरर इफेक्ट आपके ऊपर भी होगा, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझिए कि आपका अगर सेपरेशन हो गई है या फिर वो पर्सन अगर साइलेंट जोन में है ना, तो वो किसी थर्ड पार्टी में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि आपको अगर कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि वो पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, तो उनका अभी अवॉकनिंग चल रही है, उनको अब तोड़ा जा रहा है ताकि वो यूनियन के लिए रेडी रहे। ओके, सो गाइज यही है फिलहाल आपकी पर्सन की एनर्जी। अगर ये एनर्जी अपडेट आपसे रिजोनेट किया है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए। एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।